नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंशु वुमेन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बार आपको ऐसे केसेस सुनने में आते होंगे कि किसी महिला को ये पता ही नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट थी और इसकी डिलीवरी हो गई। जी हाँ, ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच है, ऐसा भी होता है। और इस प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टिक प्रेगनेंसी। ये जो प्रेगनेंसी होती है ये गुप्त गर्भावस्था या स्टेल्थ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें जो प्रेग्नेंट होने वाली महिला होती है उसे स्वयं को भी नहीं पता होता है कि उसने गर्भ धारण कर लिया है। उसके अंदर गर्भ धारण के कोई लक्षण नहीं आते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो गुप्त गर्भावस्था होती है उसमें प्रेग्नेंट वुमन को ये लगता है कि उसके जो बच्चे जो भी फीटल मूवमेंट है वो उसको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला जो कारण होता है कि क्रिप्टिक प्रेगनेंसी उन लेडीज में बहुत कॉमनली देखी जाती है जिनको पहले से ये कह दिया जाता है कि अब इनको प्रेगनेंसी नहीं लग सकती है। फिर क्या होता है कि हमारे अंदर एक ये मेंटल कंडीशन आ जाती है, हम खुद में ये मान लेते हैं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और अगर वो लेडीज प्रेग्नेंट है तो भी वो प्रेग्नेंट होते हुए भी उसे ये समझ में नहीं आता है कि उसने कंसीव कर लिया है। पहला तो एक ये कॉमन था। सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जिस भी किसी महिला में पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज या फिर ओवरियन सिस्ट की प्रॉब्लम होती है उनके में क्रिप्टिक प्रेगनेंसी 30 से 40% कॉमन होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, हमारी ओव्यूलेशन वगैरह टाइमली नहीं होती है। तो जो पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारे कंसीव करने की वजह से है या फिर ये हमारी नॉर्मल साइकिल में चल रहा है। तो इस वजह से भी कंफ्यूजन हो जाता है। तीसरी जो वजह होती है फ्रेंड्स ये है कि प्री मेनोपॉजल कंडीशन। कई बार क्या होता है कि कोई औरत अगर पेरी मेनोपॉज में जा रही है तो उसके पीरियड्स धीरे धीरे स्टॉप होते हैं, कभी आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी कई बार लेडीज कंसीव कर जाती हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि उन्होंने कंसीव कर लिया है। चौथा मैं आपको रीजन बताऊंगी, ये वो है कि बहुत ही ज्यादा आपका BMI कम होना, यानी कि आप बहुत दुबले पतले हैं और आप कोई बहुत ही हैवी वर्क से रिलेटेड हो, जैसे कि आप एथलेटिक हो, तो इस कंडीशन में भी क्रिप्टिक प्रेगनेंसी पॉसिबल है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर भी हो सकती है। आप शराब, अल्कोहल, टबैको या फिर फास्ट फूड का सेवन कर रहे हो, तब भी हमारी जो सामान्य गर्भावस्था वाली लक्षणें होती हैं वो हमारे अंदर नहीं आने पाती। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हमारे पीरियड मिस होते हैं तो उस लेडीज की अगर हम UPT कराएं, यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं, चाहे वो हम घर पे कराएं या बाहर लैब में किसी डॉक्टर के पास जाकर कराएं, वो भी नेगेटिव आती है। तो हम पीरियड
वजन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, और किसी किसी में उसका नॉर्मल वेट ही होता है। क्रिप्टिक प्रेगनेंसी के तो ये मैंने आपको लक्षण बताए, कारण बताएं, और ये बताएं कि ये प्रेगनेंसी यूपीटी में या फिर यूएसजी में डायग्नोस्ट क्यों नहीं हो पाता है। जो सबसे पहला यूपीटी में डायग्नोस्ट न होने का रीजन है वो ये है कि हमारे बॉडी में जो एचसीजी हार्मोन होता है वो अगर किसी महिला में बहुत लो है तो क्या होता है कि अगर हम उसका पेशाब की जांच कर रहे हैं, खून की जांच कर रहे हैं, तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव ही आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वह महिला हेल्दी बेबी को डिलीवर्ड नहीं करेगी, उसका बच्चा स्वस्थ होगा। यह कोई बहुत ही असामान्य चीज नहीं है, इसके बारे में हमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि महिला को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो उसे मेंस्ट्रुअल पेन समझती है, पीरियड का नॉर्मल पेन समझती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो पेन किसका होता है? लेबर पेन होता है। उसको हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का लेबर पेन है? जब किसी भी महिला में क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का लेबर पेन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर फीवर आ सकती है, उसको शिवरिंग हो सकती है, उसकी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसकी तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से स्वेलिंग भी हो सकती है, महिला को बार बार उल्टियां आएंगी, जी मिचली करेगा, और जो गर्भनाल होती है उसमें बहुत ज्यादा ऐंठन होती है क्योंकि बच्चा जो होता है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए अगर फ्रेंड्स आपकी प्रेगनेंसी ऐसी है तो आपको बहुत ज्यादा हेडेक या टेंशन लेने की नीड नहीं है। और अगर किसी भी लेडीज में ऐसा है कि उनके पीरियड मिस हो रहे हैं और उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं है, लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है या फिर उनको पूरे एब्डोमेन में स्टमक पेन हो रहा है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, अल्ट्रासाउंड में भी उनको सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उनको प्रिकॉशन लेने की नीड होगी। किसी अच्छे गायनिक से आप कंसल्ट करें और इस बारे में आप परामर्श अवश्य करें। दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का समय होता है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के समय से थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि इसमें जो बच्चे का विकास होता है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से थोड़ा धीरे होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वह बच्चा हेल्दी नहीं होगा, वह बच्चा हेल्दी होता है। और इसके बारे में बहुत सी महिलाओं को पता नहीं होता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट हैं, तो अपने ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाती हैं, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन का उन्होंने केयर नहीं किया, अपने खान पान का ध्यान नहीं रखा, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से मेंटेन नहीं किया, तो मे बी पॉसिबल कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्रिप्टिक प्रेगनेंसी फ्रेंड्स कोई बहुत ही ज़्यादा पैनिक कंडीशन नहीं है। अगर आपके साथ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपकी पीरियड मिस है, आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव है, यूएसजी में भी सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, आपके लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो आप ये मत समझना कि ये एक नॉर्मल चीज है। आप जल्दी से जल्दी अब किसी अच्छे गायनिक से कंसल्ट जरूर करें। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और हाँ फ्रेंड्स एक बात मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन भी लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लें। और कोविड-19 की इस पेंडेमिक वाले टाइम पर आप लोग घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करें, पर्सनल हाइजीन को भी बना के रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।